हर हर महादेव। रजत भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बारे में मीडिया में 2-4 शब्द बोल रहे हैं जिससे हमें लोग अभी जानने लगे हैं, ख़ास करके मुझे। तो मैंने सुना कि आप बात-बात पे फ़र्ज़ी बोल रहे हैं, घटिया बोल रहे हैं। कोई बात नहीं आप शो में भी बहुत बोलते थे। वीडी रूम में जाके जो वीडियो डायरी बनती है गेम ख़त्म होने के बाद जहाँ पे बात किया जाता है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गुमराह किया है, ख़ास करके सोशल मीडिया में कि आपने गेम को चलाया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि गेम को इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से चलाया है और ये भाई गेम जो है अपनी टीम के साथ ही खेले हैं। क्योंकि ये खुद को ही बचा रहे थे वहाँ पे, अपने ही टीम के प्लेयरों को डेंजर ज़ोन में भेजने की बात करते थे, तभी ये बचे थे। और इनकी खुद की टीम जानती है मैं बोलना चाहूँगा जो ख़ास करके अदनान, फैज़, फैज़ू, अरबाज़, निकी और भी बहुत सारे कटारिया भाई, लक्ष्य, बहुत सारे लोग जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी एक-दूसरे को चीट किए, धोखा दिए। लेकिन रजत भाई आपने बराबर उनको यूज़ किया है। आप प्रिंस भाई के पास हमेशा आते थे, वोट माँगने के लिए आते थे भाई। ये तो आप नहीं मुकरेंगे। भले ठीक है, आप सोशल मीडिया के किंग हैं, मैं मानता हूँ क्योंकि आप घर के अंदर बोलते थे कि सोशल मीडिया पे मैं अकाउंट हैक करवा दूँगा, ये कर दूँगा मतलब कमेंट्स का बौछार जो फैन आर्मी है और वो करती भी है, मैं मानता हूँ। अच्छे-अच्छे शब्द उनके जो हैं, आम तौर पे जो आप लोगों की लैंग्वेज है, वही वो लोग कमेंट्स में लिखते हैं। तो भाई मेरे फर्जी किसको बोलते हैं? फर्जी तो उसी को बोलते हैं ना जो अपनी ही टीम के अगेंस्ट जाके गेम खेल रहा हो और टीम को पता ना हो। जो सेल्फिश होके झूठे रिश्ते बना रहा हो। आप मोनालिसा को मोनालिसा भाभी बोलते थे। युविका जी को युविका भाभी बोलते थे। तो आप एक रिश्ता भी बना रहे हो और आप उनके ही अगेंस्ट बातें कर रहे हो। चलिए ठीक है, आप मुझे मालूम है आप मुझसे क्यों चिढ़ेंगे। क्योंकि रही बात गेम की तो मैं गेम तो बहुत ही शिद्दत के साथ खेलता था और मैंने हमेशा लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश किया वहाँ पे। मैं कभी नीचे नहीं गिरा। आप तो मुझे लगता है कि सबको यूज़ किए हैं वहाँ पे और अच्छी बात है आपने वहाँ पे दिमाग लगाया और लोग नहीं समझ पाए। जैसे कि आपका जैसे नाम आता था डेंजर ज़ोन के लिए आप तो बौखला जाते थे कि कैसे आ गया, कैसे आ गया? अगर आप वाक़ई में आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको एकदम सीना चौड़ा करके वहाँ पे रहना चाहिए। काका भाई का आप नाम बार-बार लेते थे। जैसे ही काका भाई आपका नाम लेते थे, आपका चेहरा मतलब अजीब-सा हो जाता था। इधर-उधर देखने लगते थे। प्रिंस भाई से मुलाकात करते थे। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि पहली बात तो ये रजत भाई वर्सेस प्रिंस भाई कोई भी गेम नहीं था। ये था अगर मैं बोलूँ सच्चाई तो वो फैज़ू वर्सेस प्रिंस भाई हमारी टीम थी। क्योंकि इन्होंने फैज़ू के साथ जो अदनान एंड फैज़ के निकल जाने के बाद, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वीक पड़ गए अरबाज़ के निकल जाने के बाद, नहीं तो गेम की बात करूँगा तो वो लोग बहुत अच्छा गेम खेले हैं। ये बिना खेले-खेले और मुझे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। मुझे इस बात का ज़रूर दुःख है कि घर के अंदर इन्होंने गेम खेला ठीक है, बाहर निकल के भी ऐसी बातें कर रहे हैं। हम दोनों लोग बहुत ही फ़र्ज़ी हैं, गिरे हुए हैं। तो यार हमने ऐसा क्या किया? और वो अगर मेरी वाइफ़ हैं, अगर मेरी बात मान लें, तो इसमें बुराई क्या है? और उन उसको मालूम भी था कि मैं जो बोलता हूँ सही होता है। अगर हमारी उनकी जर्नी रही है 16-17 साल की, कुछ चीज़ें सही होंगी, तभी मेरी बात को मान रही होंगी। ऊपर वाले के आशीर्वाद से 2 वक़्त की रोटी मिल जाती है खाने के लिए। आप जितना पैसा नहीं है हमारे पास मैं मानता हूँ आपने बहुत पैसे कमा लिए हैं और बहुत बड़ा आपका एम्पायर होगा। बट हम जो भी है अपने तरीके से आप इज़्ज़त से करते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि कहीं न कहीं मैं गेम में जान लगाता था और शायद आपको कहीं कुछ जगहों पे तो अच्छा लगा था शायद आपको कि आपने बोला भी कि नहीं, नहीं आपने अच्छा किया। और जब आपने किया ही नहीं कुछ वहाँ पे, गेम खेला ही नहीं, सारा गेम आपने वीडी रूम में जाके खेला, गेम खत्म होने के बाद आपने वीडियो डायरी जहाँ बनती है वहाँ पे खेला, तो मैं कैसे आपकी वाहवाही कर पाता? सारा वाहवाही तो आप सोशल मीडिया पे आके दिखा रहे हैं। जो भी है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बाहर निकल के इस तरीके की बातें करेंगे और आप हवा देंगे। आपसे मेरा कोई भी ऐसा पर्सनली मतलब है ही नहीं।
कि मैं आपके बारे में कुछ ऐसा बोलूँ और आप बोलते रहते हैं कि मैं किसी औरत के बारे में नहीं बोलना चाहता लेकिन बोल रहा हूँ। बट सच्चाई ये है कि आप सारी औरतों के बारे में बोलते हैं। सबको यही बात आप चिपका देते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आप जो है अपना नाम तो ले लिए कि आपकी अलायंस थी बट फैक्ट ये था कि अलायंस जो है अगर सच्चाई से बोलूँगा तो वो थी 07 जिसमें फैज़ू, अदनान, फैज़, अरबाज़ ये लोग थे मेन और इन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला। हमारी टीम की बात करेंगे तो हमने भी गेम खेला और हम गेम जीतने के लिए एक-दूसरे के अगेंस्ट होते थे। किसी से कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं थी और आपने दोनों तरफ खेला। आप दोनों साइड में जाके अपने आप को बैलेंस कर रहे थे। आपसे हम कभी नहीं डरे, आपसे आपकी ही टीम डरती थी कि कब आप उनका नाम डाल दोगे क्योंकि आपको मालूम था कि आप 21 लोग थे और 21 से 4 बच गए और फाइनली जो वाक़ई में डिज़र्विंग थे कटारिया और लक्ष्य जो बचे हुए थे, उनको भी आपने मतलब कि बातचीत करके फँसा ही दिया। तो ठीक है, आपने गेम खेला जो भी है, अच्छी बात है, म बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन आप बाहर निकल के ये बातें बोल रहे हो महाराज, अच्छा नहीं लगता। एक आप समझदार व्यक्ति हैं और किसी की पर्सनल लाइफ़ में ऐसे नहीं बोलते हैं, रिश्ता ऐसे नहीं चलता है और किसी का रिश्ता अगर बहुत पुराना हो ना, तो उस रिश्ते की कदर करनी चाहिए, कुछ तो वजह होगी और ये 3-4 महीने की यारी दोस्ती नहीं है। अगर आपकी 3-4 महीने तक ही दोस्ती होती है, तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। बाकी ऊपर वाला है सब देख रहा है। मुझे मालूम है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कभी-कभी सोशल मीडिया के चक्कर में आप ज़्यादा बोल जा रहे होंगे और आपके बहुत सारे फ़ैन हैं। मतलब एक आर्मी है, जो अभी टूट पड़ेगी जब ये वीडियो अपलोड होगा। हालाँकि कोई बात नहीं है, मैं आपसे जब भी मुलाकात हमारी होती थी सुबह या कभी भी दोपहर हम लोग जब द 50 में तो राम-राम कह के मुलाकात करते थे हम लोग। तो आपके लिए भैया राम-राम, बस महादेव हम सब ऊपर वाला देख रहा है ना? हर हर महादेव।